आज का टॉप डिफेंस अपडेट। इंडिया ने $3 बिलियन के 31 MQ-9B प्रेडिटर ड्रोन डील अप्रूव कर दी है। इसमें इंडियन नेवी को 16 और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को बाकी के यूनिट्स मिलेंगे। इस एक्वाजिशन से इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ेगी, खासतौर पर मैरीटाइम सर्विलियंस में। ये ड्रोन इलीगल एक्टिविटी को मॉनिटर करने और चाइनीज स्पाई शिप को डिटर करने में हेल्प करेगा। इंडिया ने न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन बनाने की मंजूरी दे दी है। 6,000 टन SSN विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाए जाएंगे। हर एक की लागत लगभग 15,000 करोड़ होगी। ये सबमरीन 90% इंडिजिनस होंगे और एंटी सबमरीन वॉरफेयर और सर्विलेंस जैसे रोल्स निभाएगी, जो भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करेगी और चाइना के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगी। HAL का HLFT-42 प्रोग्राम 2023 में अगली पीढ़ी की सुपरसोनिक ट्रेनर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। यह भी डिजाइन रिफाइनमेंट से गुजर रहा है। इसका मकसद वायुसेना के लिए ट्रेनर और कॉम्बैट नीड्स को पूरा करना है। 4.5 टन वेपन पेलोड और 16.5 टन MTOW के साथ HLFT-42 एडवांस पायलट को ट्रेन करेगा, जो साथ में लाइट कॉम्बैक्ट जेट भी बना सकता है। HAL अभी इंजन सिलेक्शन पर काम कर रहा है, लेकिन 2030 के बाद रोल आउट होगा, क्योंकि फोकस अभी तेजस और AMCA पर है। TKMS ने ऑपरेशनल AIP सिस्टम प्रेजेंट किया है, पर नेवी के पावर जनरेशन एस्पेक्ट के हिसाब से वो अब तक टेस्टेड नहीं है। TKMS का ऑफर महंगा है कंपेयर टू नवंतिया, लेकिन नवंतिया का AIP सिस्टम अभी इंटीग्रेशन के इनिशियल स्टेज में है। वहीं रशिया भी फिर से अमूर 1650 सबमरीन के साथ एक AIP सिस्टम ऑफर किया है और फ्रांस DRDO के साथ मिलकर फ्यूल सेल बेस्ड AIP को इंटीग्रेट कर रहा है, जो नेवी के लिए प्रूवन AIP सिस्टम प्रायोरिटी है। इंडिया का डिफेंस सेक्टर अब नए दौर में एंटर कर रहा है, जहां 2031 तक तेजस मार्क 2 90% तक इंडिजिनस कंटेंट अचीव कर लेगा। उससे पहले पहला प्रोटोटाइप 2026 में 70% से ज्यादा डोमेस्टिक कंपोनेंट्स के साथ आएगा। मार्क 1A फाइटर जेट को भी 4 सालों में 70% इंडिजिनस कंटेंट अचीव करने का प्लान है। इसलिए भारतीय वायुसेना ने ज्यादा लोकल कंटेंट पर फोकस किया है, जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बढ़ाता है और डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत बनाता है। ऑप्टिमस अनमेंडेड सिस्टम ने ऑप्टिमस अभेद्य अनमेंडेड सिस्टम का विकास किया है, जो हाई इंडोरेंस मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका स्टील सेफ फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन और टर्बो जेट प्रोपल्सन इसे सर्विलियंस, जियो मैपिंग और रिकोनेसेंस के लिए आइडियल बनाता है। 30 kg पेलोड कैपेसिटी के साथ अभेद्य 9,000 मीटर की मैक्सिमम ऑपरेशनल एल्टीट्यूड पर 100 किलोमीटर तक ऑपरेट कर सकता है। इंडियन आर्मी अपने आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल की एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज को इनहेंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर का खतरा बढ़ रहा है। 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन छोटे ड्रोन से निपटने में असफल है। इसलिए आर्मी ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, फ्रेगमेंटेशन एमोनिशन और डायरेक्ट एनर्जी वेपन जैसे ऑप्शन ढूंढ रही है। यह आर्मर्ड व्हीकल और पर्सनल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजी और इंडियन PM नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को एक लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन किए, जो इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप को मजबूती देता है। मोहम्मद मुइजी ने इंडिया आउट कैंपेन किया था, पर अब उन्होंने इंडिया के साथ रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझा है। इंडिया MNDF को एडवांस इक्विपमेंट देगा और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में भी मिलकर काम करेगा। भारतीय वायुसेना ने JSR डायनेमिक को 250 kg का हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब के लिए रेंज एक्सटेंशन किट डेवलप करने के लिए सिलेक्ट किया है। यह किट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से इक्विप्ड होगा, जो रेंज को 150 किलोमीटर से ज्यादा तक बढ़ाएगा। इससे भारतीय वायुसेना को स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटीज और प्रिसीजन टारगेटिंग में सुधार मिलेगा। ADE अपने UAV फ्यूल सिस्टम के क्रिटिकल कंपोनेंट्स को इंडिजिनाइज करने पर काम कर रहा है। ADE ने 10 जरूरी लॉन्ग लीड कंपोनेंट आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि फ्यूल बूस्टर पंप, इलेक्ट्रिक रिफ्यूलिंग वाल्व और फ्यूल फिल्टर। इन कंपोनेंट्स को इंडिजिनाइज करके ADE विदेशी सप्लायर पर निर्भर कम करेगा और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा, जिससे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।